आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए क्यों राजी हुआ। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में आर्मी और एयरफोर्स ने ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, नेवी को तो एक्शन में आने का मौका ही नहीं मिला। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को 1971 की जंग याद है, जब इंडियन नेवी की ताकत ने उसके 2 टुकड़े करा दिए थे। अगर इस बार नेवी अटैक करने पर आती तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते। इसीलिए पाकिस्तान ने सीज फायर करने में ही अपनी भलाई समझी। राजनाथ सिंह ने कहा कि सीज फायर की पेशकश पाकिस्तान ने की थी। जब उसी समय में हमने पाकिस्तान के आतंकी अड्डे और उसके इरादों को ध्वस्त कर दिया, हमारा प्रहार इतना तगड़ा था कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से भारत को रोकने की गुहार लगाने लगा था। अंत में हमने अपनी शर्तों पर, और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने अपनी कंडीशंस पर और अपने मिलिट्री एक्शंस को रोका है। अभी तो हमारी सेनाओं ने अपनी आस्तीनें पूरी मोड़ी भी नहीं थी। अभी तो हमने अपना पराक्रम दिखाना शुरू ही नहीं किया था। पाकिस्तान भी आपके शौर्य से भली भांति वाकिफ है। पाकिस्तान को पता है, जब भारतीय नौसेना पूरे जोश के साथ, पूरे जोर के साथ जब चलती है तो उसका अंजाम क्या होता है। 1971 इसका गवाह है कि जब इंडियन नेवी हरकत में आई थी, वह 1 से 2 हो गया था। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। जब हमारी इंडियन नेवी हरकत में आई थी तो पाकिस्तान 1 से 2 हो गया था। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपनी फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। पाकिस्तान को 4 टुकड़े का मैसेज देने के लिए राजनाथ सिंह ने बहुत सोच समझकर आईएनएस विक्रांत को चुना। असल में आईएनएस विक्रांत भारत की नेवल पावर का सिंबल है। यह भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसमें 30 से ज्यादा एयरक्राफ्ट आ सकते हैं। भारत के पास आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। असल में इंडियन नेवी की ताकत के सामने पाकिस्तान की नेवी कहीं नहीं टिकती। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 145 देशों की लिस्ट में इंडियन नेवी 8वें नंबर पर है, पाकिस्तान 32वें नंबर पर है। इंडियन नेवी के पास 293 वेसल्स हैं, जिनमें 130 वॉरशिप हैं। पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर 121 वेसल्स हैं। नेवी के बेड़े में 18 सबमरीन हैं। इसमें 6 स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रॉनिक सबमरीन हैं। इंडियन नेवी में पिछले साल ही न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन आईएनएस औरघाट को शामिल किया गया था। नेवी के पास मॉडर्न डेस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और पाकिस्तान की फ्लीट की अगर तुलना करें तो बहुत छोटी दिखती है। इसीलिए आज राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को फिर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रोका गया है, खत्म नहीं हुआ है। अब तक जो हुआ वो सिर्फ वार्म अप था। पाकिस्तान ने साइलेंट नेवी की ताकत इस बार देखी है, लेकिन अगर फिर से कोई हिमाकत हुई तो इस बार पहला वार नेवी करेगी और फिर पाकिस्तान का भगवान ही मालिक होगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, वह सिर्फ एक विराम है, एक कामा है, एक चेतावनी है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारियों में कोई कमी न रखें। अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था। अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था। अगर पाकिस्तान से फिर यदि कोई जरूरत की तो इस बार नेवी भी हरकत में आएगी और फिर भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान का क्या होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने अपनी साइलेंट सर्विस से हर भारतवासी को प्रभावित किया है। खामोश रहकर भी भारतीय सेना ने
पाकिस्तानी सेना को बांध कर रखने में कामयाबी हासिल की है। जरा सोचिए, जो खामोश रहकर भी किसी देश की फौज को बोतल में बंद कर सकता है, वह जब बोलेगा तो उसका नजारा क्या होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इस बार तो पाकिस्तान को भारतीय नौसेना की फायर पावर का सामना नहीं करना पड़ा, मगर दुनिया जानती है अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई नापाक हरकत की तो हो सकता है कि इस बार की ओपनिंग और किसी के द्वारा न हो, हमारी नेवी